नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से इस चैनल पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का सबसे बड़ा सवाल इस समय अगर उनके जहन में है तो उनका सवाल है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं कैसे होंगी, वार्षिक परीक्षा होगी कि नहीं होगी, किस मोड में होगी, किस तरीके से होगी और कब से होगी। ये सारे सवाल आपके जहन में इस समय गूंज रहे हैं। जो महाविद्यालय के छात्र हैं और जो मेन कैंपस के छात्र हैं, वो सारे छात्र इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ये आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, वरना आप कुछ पहले सुन लेंगे, बाद में हम कुछ और बताएंगे तो आप आधी अधूरी जानकारी के साथ पहले अपने पास वही रखे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, 3 वर्ष की परीक्षाओं की मैं बात करूँगा, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे वो बीएससी के हों या अन्य कोर्सेज के जो छात्र और छात्राएँ हैं, उनके विषय में आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 23 मार्च से ऑफलाइन मोड पर संचालित होंगी। इसके पहले एक सूचना आई थी कि मासिक टेस्ट भी होगा, 3 मासिक टेस्ट होंगे। पहले 5 की सूचना आई, फिर 3 की सूचना आई। तो इस तरीके से लगातार जो नीतिगत पंगुता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की, वो हमें देखने को मिलती है। ये अपने फैसले पर ही अडिग नहीं रहते और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको स्थगित करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको बदलनी पड़ती हैं। लेकिन इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति की बात मैं करना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1 जनवरी से खुलने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। ओमिक्रॉन और कोरोना की वजह से स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। शायद जिसके घर में ये चीज़ें घटित हुई हैं उन्हीं को इसकी अहमियत पता है। बाकी आप सबसे भी बहुत विनम्र आग्रह है कि आप लोग बच के रहिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। खैर, अब बात करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के ऊपर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं इस समय जो वर्तमान की स्थिति है उसमें ऑफलाइन का होना बहुत असंभव सा दिख रहा है, क्योंकि जब कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी नहीं तो परीक्षाएं कैसे होंगी। अब समस्या इस बात की है कि प्रथम वर्ष के भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, द्वितीय वर्ष वाले भी देख रहे हैं और तृतीय वर्ष वाले देख रहे हैं। कैंपस और कॉलेज के लिए समान सूचना है, यानी कि सेम टू सेम जैसे कैंपस के लिए मैं बता रहा हूँ वही कॉलेज के छात्र भी अपना सुन लेंगे, वो चाहे आप जिस कॉलेज के हों। पहली बात तो ये है। पहली बात यह है कि हम अब बात कर रहे हैं थर्ड ईयर वाले विद्यार्थियों के ऊपर। थर्ड ईयर के जो छात्र हैं वो पिछले 2 साल से प्रमोट हो रहे हैं और आप लोग भी 2 साल से प्रमोट हो रहे हैं। और दूसरी बात ध्यान देने की है कि बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी गलत सूचनाएं भी फैलती रहती हैं। फैलती रहने की सूचनाओं का मतलब कैसा लगा मेरा मजाक, एक तो इस समय इमोजी आ गया है। इसके साथ साथ हम लोग सूचनाओं को लिखते हैं। अभी एक ग्रुप में मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप के ग्रुप में तमाम तरीके से, इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो रहा था कि यूजीसी कंडक्ट ऑफलाइन एग्जाम ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, तमाम बातें। फिर उसमें लिंक पे क्लिक करिए, लिंक पर देखिए क्या सूचना है, फिर कैसा लगा मेरा मजाक। तो जितनी एनर्जी आप लोग इस तरीके की चीज़ों को करने में व्यर्थ करते हैं, अगर उतनी एनर्जी आप पढ़ने में व्यर्थ कर देंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम अपने भूत पे तो बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वर्तमान और भविष्य आप हैं इसके। और आपकी निष्क्रियता, आपकी जो सुसुप्त अवस्था है, वो आप जागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप जिस तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं, आप जिस तरीके से प्रमोशन के चक्कर में रहते हैं और आप जिस तरीके से चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो, इससे आपके मनोबल की जो गिरावट है वो साफ तौर पे झलकती रहती है। बात कर रहे हैं परीक्षाओं पर, तो ऐसे फर्जी न्यूज़ से बचिए। दूसरी बात है, कुछ लोग और शेयर होते हैं कि सूचनाओं को फॉरवर्ड करने में सबसे बड़ी बहादुरी, जैसे उनको अवार्ड मिल जाता है तो उस तरीके से सूचनाओं को फॉरवर्ड कर देते हैं। कैसी भी न्यूज आई तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है वो, तो इससे आप बचिए। दूसरी बात है, इन सब के चक्कर में आप ना पड़िए। 2 साल बीत चुका है, 2 साल से आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, उस चीज़ों को समझिए, क्योंकि समय बहुत आगे चल रहा है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, मज़ा करने वाले मज़ा कर रहे हैं और समय बिताने वाले समय बिता रहे हैं। लेकिन हम ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र, बाद में आप ही लोग रोना रोएंगे कि कुछ नहीं मिला। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज में 4 से 5 विद्यार्थी आ रहे हैं, जबकि उस सेक्शन में 250 विद्यार्थी एनरोल्ड हैं। 246 245 कहाँ गए हैं? आप लोग भी अपने घर पे बैठे हैं, कोई मतलब निकलने वाला इससे है नहीं। खैर, विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है, आप लोग भी अपना काम करना। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय काम कर रहा है ना, बहुत अच्छा आप लोग उसका साथ ही दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, गलतियाँ दोनों तरफ से हो रही हैं, इन गलतियों को सुधारिए। बात आते हैं परीक्षाओं पर। पिछले 2 वर्ष से विश्वविद्यालय के अंदर कोई परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ है। सारे के सारे विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जा रहा है। लेकिन क्या प्रमोशन ही एक विकल्प है? इस पे बहुत बड़ा सवाल है। हम बार बार प्रमोट हो रहे हैं, हम प्रमोशन के आदी हो चुके हैं, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि इस बार कोई भी छात्र प्रमोट होने वाले नहीं हैं, चाहे वो तृतीय वर्ष के हों,
चाहे वो द्वितीय वर्ष के हों, चाहे वो प्रथम वर्ष के हों, परीक्षाएं आपकी आयोजित होंगी। अब परीक्षाओं की बात करते हैं, तृतीय वर्ष के छात्र जो 2 साल से लगातार प्रमोट हो रहे हैं, इस बार उनका 3rd ईयर है। 3rd ईयर में उनको परीक्षा देनी ही देनी है, क्योंकि प्रमोशन देखिए, जब से कोविड आया तब से 3 मोड हुआ है। एक आपके पास मौका है कि ऑफलाइन परीक्षा, एक है ऑनलाइन परीक्षा, और तीसरा आपके पास है प्रमोशन। 3 विकल्प आपके पास आ चुके हैं ना, परीक्षाओं के अब 3 विकल्प हैं आपके पास। लेकिन बात करें 3rd ईयर की, तो पिछले 2 साल से आपने परीक्षा दी नहीं है, 2 साल से आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो इस बार जो रिजल्ट का आधार होगा वो आपकी परीक्षा ही होगी। तो इस वजह से इस बार आपको परीक्षा देनी ही देनी है। प्रमोशन का पहली बात कोई चांसेज नहीं है। ये 3rd ईयर वाले अपने दिमाग से निकाल दें कि क्या इस साल भी वो प्रमोट होंगे, तो इस साल वो प्रमोट होने वाले नहीं हैं। अब बात हम करते हैं कि दूसरे विकल्प पे। कोरोना की स्थिति ऐसी है, ओमिक्रॉन ऐसा है कि ऑफलाइन परीक्षा करवाना असंभव सा है। अभी विश्वविद्यालय के द्वारा कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है कि ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन हम लोग जो विश्वविद्यालय के छात्र, जो तमाम पोर्टल्स हैं, वो सब ये प्रयास कर रहे हैं, और तमाम तरीके से कुछ लोग खाका भी तैयार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करवाए। परीक्षाएं होनी चाहिए, वो चाहे जिस मोड में होनी चाहिए। तो ऑफलाइन परीक्षा किसी भी ईयर की संभव नहीं है जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाएं, और अगर स्थिति सामान्य भी हो जाती है तो हमारे पास इतना समय है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस को कवर करने में कम से कम 2 महीने का मिनिमम समय चाहिए ऑफलाइन। जब हम लोग क्लासेज ऑनलाइन कर रहे हैं तो परीक्षाएं भी हम ऑनलाइन देने के लिए तैयार हैं। ऑफलाइन परीक्षाओं में बहुत सारी उथल पुथल भी मच सकती है, लेकिन परीक्षाओं से ना भागिए आप लोग। परीक्षा 3rd ईयर की इस बार होगी, और वो संभवतः ऑनलाइन मोड पर ही परीक्षाओं का आयोजन हो। इसके बाद हम 2nd ईयर की बात करते हैं। आप पिछले 1 साल से प्रमोट हो चुके हैं, इस बार आप विश्वविद्यालय आए ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सब बंद हैं। तो आपकी भी परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड पर हो सकता है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है, यानी संभावनाएं हैं इसकी, क्योंकि अभी ऑफलाइन परीक्षा की नोटिस आई है, ऑनलाइन परीक्षा की कोई भी नोटिस नहीं आई है। लेकिन उम्मीद ये है कि जब कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, जब स्थितियाँ इतनी खराब है, सब अपने घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ चुकी है, तो परीक्षाएं ऑफलाइन असंभव है। और पहली बात तो ये, अगर स्थितियां ठीक भी हो जाती हैं, तब जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी तब तक आप ऑफलाइन परीक्षा कैसे लेंगे। इस वजह से उम्मीद ये है कि आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। अब बात हम करते हैं 1st ईयर वालों की। 1st ईयर वालों की स्थिति आप लोग जानते ही हैं, अभी एडमिशन प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात है, अभी आपका इनरोलमेंट ही नहीं हुआ है। तीसरी बात है कि अभी आपकी कक्षाएं ही नहीं चली हुई हैं। तो जब 2nd ईयर और 3rd ईयर की जो परीक्षाएं होंगी वो एक साथ होंगी। 1st ईयर की जो परीक्षाएं होंगी वो 2 महीने बाद होंगी। अभी से मैं आपको संभावना बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका सत्र 1 फरवरी से चालू होता है 1st ईयर वाले, तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो मई में होंगी, संभवतः मई में हो सकती हैं। उसका भी मोड संभवतः ऑनलाइन ही होगा। लेकिन अभी 1st ईयर वाली परीक्षाओं की कोई चिंता ना करें। अभी वो इस बात की चिंता करें कि वो अपने सिलेबस को देखें, वो टेक्स्ट बुक को देखें। टेक्स्ट बुक आप लोग खरीद लीजिए। इनरोलमेंट अभी अगर आपका नहीं भी हुआ है, तब आप लोग अभी भी तैयार हो जाइए। अभी आपके अंदर बहुत जोश और बहुत जुनून है। इस समय जितना आप मैक्सिमम पोटेंशियल से गेन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो परीक्षाओं पर मोटे तौर पे ये बात है कि ऑफलाइन परीक्षाओं की संभावना बहुत कम दिख रही है, और वो होगी भी नहीं। और अगर वो करवाने का आयोजन करवाएंगे तो हम लोग ऑफलाइन परीक्षाओं का पुरजोर तरीके से विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी नहीं तब तक ऑफलाइन परीक्षाएं ले नहीं सकते। ये हम लोगों की रणनीति है, हम लोगों की नीति है। परीक्षाओं प्रमोशन का हम लोग कोई समर्थन नहीं करें। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रमोशन का विरोध करूँगा, और आप लोग भी इसके साथ आइए, क्योंकि 2 साल से हम लोग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, हम प्रमोशन कितने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। परीक्षाओं का ये आयोजन करवाएं, ऑनलाइन मोड पर ये परीक्षाओं का आयोजन करवा सकते हैं। ये सारी बातें आपसे आज करनी थी। परीक्षाएं किस में हो सकती हैं? ऑनलाइन मोड पे परीक्षाएं हो सकती हैं, निर्धारित समय पर भी हो सकती हैं, क्योंकि 23 मार्च जो समय दिया गया है 2nd ईयर और 3rd ईयर वालों के लिए, तो उनकी परीक्षाएं उस तिथि पर हो सकती हैं, सेम टाइम टेबल पे। जैसे भी आगे का प्रारूप होगा, ये विश्वविद्यालय के प्रशासन से बातचीत की जाएगी, उनकी तरफ से ये बताया जाएगा, हम लोग की तरफ से पहल की जाएगी कि आप परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड पर ही करवाइए। तो जो छात्र हैं 2nd ईयर और 3rd ईयर के, वो अभी जान लें कि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। परीक्षाएँ आपकी संभवतः 90% चांसेज है कि ऑनलाइन मोड पर हो। इसकी सूचना जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन जारी कर सकता है। आगे आने वाले कुछ दिन बाद आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ से मैं अभी संभावना ही व्यक्त कर रहा हूँ। जितना वीडियो आपने देखा है, इसमें संभावना ही व्यक्त की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी संभावनाएं मैं व्यक्त करता हूँ, वो सारी संभावनाएं सही भी हो जाती हैं, और ये आपके लिए ही है।
दूसरी बात ये है आपसे ये करनी थी कि फर्जी सूचनाओं से आप लोग थोड़ा दूर रहा करिए। बहुत ऑथेंटिक सूचना 2-3 पोर्टल पे मिलती है, आप उस पोर्टल से जुड़े रहिए, साथ ही साथ आप यहाँ से भी जुड़े रहिए। सबका समन्वय, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक बार फिर से हमें गौरवशाली, गौरवमयी बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको जागना आवश्यक है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा एक वाक्य है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ तब तक न रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति पूरी न हो जाए। तो हमारा लक्ष्य हमारा बहुत दूर है, हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो थर्ड ईयर वाले एकदम से अपना काउंटडाउन शुरू कर दें कि उनका इंट्रेंस का पेपर भी है, जो आगे आगामी जो एमए और एलएलबी की परीक्षाएं आप देंगे, और इस बार सीयूसीटी का इंट्रेंस है। तो आपको परीक्षाओं के साथ साथ आपको इंट्रेंस की भी तैयारी करनी है। बीए द्वितीय वर्ष वाले, आपका भी दूसरा वर्ष खत्म हो रहा है, तो आप लोग भी ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी करिए और साथ ही साथ अपने सिलेबस को पूरा कवर करिए। 60% सिलेबस आपकी परीक्षाओं में आएगा, लेकिन 40% आपको और पढ़ना पड़ेगा, वो आप सब पढ़ने की कोशिश करिए। और फर्स्ट ईयर वाले तो आप मेरे साथ जुड़े ही हैं, आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, जैसे होगा, आपके लिए यहाँ से मैक्सिमम देने का मैं काम करूँगा। अभी आपका ये काम है कि अभी आप अपना एनरोलमेंट जब भी खुलेगा विश्वविद्यालय तब करवाइएगा, अपनी किताब ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करते रहिए, जो भी आप टारगेट बना कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिसके मन में जो भी सवाल हो वो सवाल को अपने पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की मैं आईडी भी दे रहा हूँ, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप करिए, जिस किसी को नंबर मेरा मिल जाता है वो मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए, कॉल बिल्कुल ना किया करिए। बाकी जितना मैं कोशिश हो पाएगा, ये प्लेटफॉर्म इतना आपने बड़ा, इतना स्नेह आपने इसको दिया है कि मैक्सिमम जितना एफर्ट हो पाएगा हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो कक्षाएं हैं इसी प्लेटफॉर्म पे चलवाई जाए। मैं खुद सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूँ, जो बातें हैं आज परीक्षाओं पे बात करनी थी आपसे मोटे मोटे तौर पे। विश्वविद्यालय संभावना ये दिख रही है कि आपकी परीक्षाएँ ऑनलाइन मोड पर हो सकती हैं। प्रमोशन का कोई चांसेज नहीं है, प्रमोशन के लिए आप लोग परेशान भी ना हुए और ना बहुत ज़्यादा इसका समर्थन करिएगा, क्योंकि प्रमोशन हमारे लिए एक तरीके से स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। तो इसको समझिए, वक्त की नज़ाकत को समझिए, साथ ही साथ खूब आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।